हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने। काफ़ी खुशी होती है, बहुत सारे लोगों के व्यूज़ देखता हूँ और उनके कॉल आते हैं तो और उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि और कुछ अपना ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दोस्तों, अभी तक मैंने जो पिछले 3 वीडियो में बताया वो थे टेक्निक के बारे में या कैसे किया जाए कोई चीज़ का, ज़्यादातर हाउ था। अब आज जो मैं बात करूँगा वो होगा व्हाई के ऊपर, क्योंकि दुनिया में लोग जो है ना वो भागते हैं कि किसी चीज़ को कैसे करें। जो क्वेश्चन भी मुझे लोग पूछते हैं वो सर कैसे, सर ये कैसे करें, लिस्ट कैसे करें, सर कॉलिंग का कैसे करें, ये कैसे कैसे पूछते रहते हैं। पर आपको मैं एक क्रक्स बताता हूँ दोस्तों, कैसे ना बहुत छोटा है, कैसा 5% इम्पॉर्टेंट है कि कैसे किया जाए, 95% इम्पॉर्टेंट है क्यों करना है। अगर आपका वाई क्लियर होगा ना क्यों करना है, तो कैसे करना है वो तो आप चुटकियों में सीख लोगे। और यही चीज़ आज मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आप जहाँ पर भी बैठे हुए हो, अगर मैं बोलूँ आपकी जो दाहिनी तरफ की दीवार है उसको आप तोड़ दो, तो क्या आप तोड़ोगे? नहीं ना। या बहुत मानते भी हो तो आप बहुत सारे सवाल आएंगे आपके, क्यों तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पर अगर मैं यही बात बोलूं कि ये जो दीवार है उसके पीछे बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, जैसे तोड़ोगे आप उस खजाने के मालिक हो जाओगे। मतलब आपका वाई क्लियर हो गया कि क्यों। तो आप पूछोगे क्या कैसे तोड़ना है, बुलडोजर लाना है, हाथ से तोड़ना है, हथौड़े से तोड़ना है, फावड़े से, तुरंत तोड़ने लग जाओगे ना। तो इतना ही क्लियर है दोस्तों। अगर आपको वाई पता है ना तो हाउ तो आप अपने आप ढूंढ लेते हो। आपको पता लग गया ना खजाना है तो कैसे सब पता लग गया कैसे तोड़ना है। और वही पहले मैं बिना वाई बताए आपको बोल रहा था कि क्यों तोड़ना है, तो आपके पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे। दोस्तों, रियल एस्टेट का बिजनेस या ज़िंदगी में कुछ भी आप काम करते हो तो यही उसके पीछे एक लॉजिक है कि आपको पता होना चाहिए मैं क्यों करने जा रहा हूँ। कैसे तो आप आराम से सीख जाओगे, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो इंसान जो भी काम करता है उसके पीछे 2 मोटिवेशन रहते हैं। एक होता है फियर का मोटिवेशन, एक होता है ड्रीम का मोटिवेशन। मतलब कोई काम क्यों कर रहा है, किसी को काम करना अच्छा नहीं लगता। बाय डिफ़ॉल्ट हम सब आलसी बने हुए हैं, हमें कुछ ना करना पड़े, टीवी का रिमोट लेके 1 से 100 तक, 100 से 1 तक करना पड़े, वो सबको मज़ा आता है। फिर हम क्यों काम करते हैं? क्योंकि फियर मोटिवेशन रहता है। हम खाएंगे क्या, हमारे बहुत सारे EMI हैं, वो कैसे जाएंगे, हफ्ते पे घर है, हफ्ते पे गाड़ियाँ हैं, वो कैसे जाएंगी, बिल बहुत सारे भरने होते हैं, वो कहाँ से आएंगे। तो वो जो फियर है इस वजह से हम काम करते हैं। बट जो दुनिया में 80% जो एवरेज लोग हैं ना वो फियर से मोटिवेटेड है, मजबूरी में करते हैं। और 20% जो अच्छे लोग हैं, जो एवरेज से अच्छे हैं, वो 20% लोग हैं, वो ड्रीम से मोटिवेटेड होते हैं। उनके सपने होते हैं, उनको बड़ा घर चाहिए, बड़ी बड़ी कारें पसंद है, पूरी दुनिया में घूमना पसंद है, और वो मतलब बहुत एम्बिशियस होते हैं। तो दोस्तों, आपको डिसाइड करना है कि आप फियर से मोटिवेटेड होते हो या ड्रीम से। पर ड्रीम से मोटिवेटेड होगे तो अरबों में खेलोगे, और फियर से रहोगे मोटिवेटेड तो बस 2 वक्त की रोजी रोटी रहेगी, ज़िंदगी बस काटोगे, ज़िंदगी जीना नहीं आएगा आपको। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो ड्रीम, ड्रीम्स एंड गोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारी जितनी भी ट्रेनिंग है वो सारी बेकार है अगर आपका वाई क्लियर नहीं कि आप क्यों करने जा रहे हो, ठीक है। तो ड्रीम के बारे में अगर बोलूँ तो एक सक्सेस का पैटर्न होता है। दोस्तों, हम लोग क्यों आज बहुत आगे नहीं गए पता है? क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं कि सक्सेसफुल बना कैसे जाता है। जो भी हमारा स्कूल कॉलेज का एजुकेशन होता है वो केवल आपको एक जॉब के लिए तैयार करता है, और आप किसी के जाके यस सर, राइट सर, सॉरी सर कर सकते हो। बट अगर आपको बिजनेसमैन बनना है या सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो कुछ सक्सेस के फार्मूले होते हैं। आज मैं उस फार्मूले को आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहला क्या होता है, आपके कुछ सपने होने चाहिए, कुछ लक्ष्य होने चाहिए ज़िंदगी में कि आप 70-80 साल जिएंगे तो क्या करना क्या चाहते हैं। रोज़ सवेरे उठेंगे, रोज़ काम करेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर अगला दिन होगा, ये तो ज़िंदगी नहीं हुई। कुछ तो आपके पास गोल होना ही चाहिए। आप कल्पना करके देखो कि फुटबॉल मैच देख रहे हो और दोनों तरफ गोल पोस्ट हटा दी जाए, आपको कितना मज़ा आएगा उस मैच को देखने में। आप बोर हो जाओगे क्योंकि उनका गोल नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे जो साधारण व्यक्ति हैं उनका कोई ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं है। आप देखो कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सबके अपने अपने टारगेट होते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, बट हमारा कोई पर्सनल टारगेट नहीं होता। तो सबसे पहले आप अपना कुछ रीज़न ढूंढो, वाई ढूंढो
सपने कुछ देखो। तो सपने क्या होंगे, आपको मोटिवेट करेंगे ये सारे काम करने के लिए, ठीक है। तो अब सपने कैसे होने चाहिए? अब कई बार जब सपने देखने की बात करें, पूछो सपना, तो लोग बोलते हैं हवाई जहाज लेना है। तो वो सपने नहीं हुए दोस्तों, वो एक फैंटेसी हो गई। सीधा पूछो कि कौन सी कार लेना है, मर्सिडीज, BMW। अरे आज के डेट में देखो, आज यही सोचो कि भाई पेट्रोल मेरे को 100 रुपये का नहीं डालना पड़े, हम जाएँ पेट्रोल पंप पे तो बोले कि टंकी फुल कर दो। वो पहला, मतलब रियलिस्टिक होने चाहिए, कुछ भी ऐसे नहीं बोलना है, एक अच्छा घर हो, ऐसे ऐसे सपने। तो सपने देखो। सपने देखने के बाद क्या होगा, जब सपने आप देखोगे तो सपने पे एक डेट डाली जाती है। बोलते हैं ड्रीम प्लस डेट आपका गोल बन गया। तो सबसे पहले एक गोल बनाओ जो वाकई आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी कर सकते हो उस सपने के लिए, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो, ऐसा कोई सपना देखो, ठीक है। उसके बाद उसको डेट डालो, क्योंकि अगर सपना खाली देख रहे हो, क्योंकि दुनिया सपने देख रही है, सबको अच्छी ज़िंदगी चाहिए, पर उनके पास कोई फिक्स डेट नहीं कि कब तक चाहिए। अगर मुझे घर लेना है तो ऐसे नहीं कि मैं जब 90 साल का होऊंगा घर लूँगा, तब क्या फ़ायदा। अगर अभी 5 साल में आए वही घर तो मैं एंजॉय करूँगा, तो सपने पे आपने डेट डाली तो वो आपका गोल बन गया। अब गोल जब बन जाता है आपका, तो आपको उस गोल के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने वो कर दिखाया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो भी इंसान की औलाद है, मैं भी इंसान की औलाद हूँ, उनके पास भी 2 आँख, 2 हाथ, नाक, कान मेरे पास भी है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आपको विश्वास होना चाहिए। दूसरा विश्वास होना चाहिए अपने काम पर कि रियल एस्टेट बिजनेस में क्या ये सारे सपने किसी ने साकार किए हैं। तो आप देखोगे बहुत सारे रियल एस्टेट तो ऐसा फील्ड है जो सारे सारे किंग जो वर्ल्ड के मिलेंगे वो सब रियल एस्टेट से ही बने हैं। 80% दुनिया के अमीर जो हैं रियल एस्टेट फील्ड से आते हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कियोसाकी हो, चाहे कोई भी हो। आप देखोगे कि उनके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। तो आपने क्या किया, एक लक्ष्य बनाया, ठीक है। लक्ष्य के बाद आपको बिलीफ होना चाहिए इस बिजनेस से मैं ये हासिल कर सकता हूँ और मेरे अंदर वो काबिलियत करने की, वो हासिल करने की काबिलियत है। अब बिलीफ आ गई आपको दोनों चीज़ पे, तो आपको उसके बाद एक प्लान बनाना पड़ेगा। अपने आप कोई चीज़ नहीं होता, इंसान कभी फेल नहीं होता, कहते हैं इंसान के प्लान है जो फेल हो जाते हैं। तो आपको एक सही प्लान, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि ये सपना अगर 5 साल में मुझे 50 लाख इकट्ठा करने हैं तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, हर महीने क्या एफर्ट डालूंगा, आज मैं कितना कमा रहा हूँ उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बैठ के आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर आपका प्लान सक्सेस है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो प्लान को 5 साल का अगर ड्रीम है तो 5 साल को आप डिवाइड करना है कि 1 साल में यहाँ तक तो पहुँचूँ। अगर 50 लाख 5 साल में कमाने तो 1 साल में 10 लाख कमाने हैं, 1 साल में 10 लाख कमाने हैं तो महीने में 70-80 हज़ार कमाने हैं। तो महीने में अगर मैं कमा रहा हूँ 70-80 तभी 5 साल में होंगे, नहीं तो महीने में कुछ नहीं कमा रहा हूँ तो कैसे हो जाएगा अचानक। तो आपको प्लानिंग करनी है, आपके वर्क एथिक उसी हिसाब से बढ़ाने हैं। जब प्लान हो जाए तो उसके बाद एक्शन डालना है। जो आपने प्लान किया है उसके ऊपर आप कर्म करना स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर आप एफ़र्ट डालते हैं और एफ़र्ट डालेंगे तो डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी, ठीक है। अब इस चीज़ों में क्या होगा कि कई बार आपको चैलेंजेस आएंगे। जब भी आप कोई बड़ा सोचते हो सपना या कुछ करने की सोचते हो तो भगवान उसको टेस्ट करने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए कुछ परेशानियां देता है। तो छोड़ के नहीं भागना, आप डटे रहना। हमेशा जीतता वही है जो टिकता है। मैं तब तक हार नहीं मानता जब तक मैं जीत नहीं जाता। हार शब्द ही नहीं है मैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और एक बार कोशिश करने के लिए ट्राई करते रहो और आप देखना एक दिन भगवान इतना आपको देगा कि आप जितना सोच नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक सक्सेस का पेट फॉर्मूला है जिससे आप कामयाब बनोगे। रिपीट करता हूँ मैं, सबसे पहले आपके पास सपने होने चाहिए। सपनों पे अगर आप डेट डाल देते हो तो आपका एक लक्ष्य बन जाता है। लक्ष्य बनने के बाद आपको विश्वास होना चाहिए कि ये सपने में को मैं पूरा कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है पूरा करने की। और ये जो बिज़नेस मैंने रियल एस्टेट चुना है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हो चुके हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ों को साकार किया है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। थर्ड है कि आपको प्लान करना पड़ेगा। बिना प्लानिंग के कैसे कोई चीज़ संभव होगी। कुछ भी करते रहेंगे, जो कर रहे हैं वही करते रहोगे तो रिज़ल्ट भी सेम रहेंगे, जो कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी आपकी कामयाबी आएगी। तो आपने प्लानिंग की, उसके बाद एक्शन करना है। एक्शन में कोई कमी नहीं रखना है। घड़ी देख के काम करने वाले सक्सेसफुल नहीं होते कि अभी 7 बज गए, ऑफिस से जाना है, बंद करना है। ऐसे लोग बहुत कम कामयाब मिलेंगे। सक्सेसफुल आदमी कम से कम 16 घंटे दिन में काम करता है,
सक्सेसफुल आदमी की और एक कहावत है कि वो दिन और रात मिला के 2 दिन बना देता है उसको। बोलते हैं दिन में हम अपनी पेट भरने के लिए कमाते हैं, रात में हम अपने सपनों के लिए काम करते हैं। शाहरुख खान का एक डायलॉग है ये कि दिन में मैं काम करता हूँ ज़रूरतों के लिए और रात में अपने सपनों के लिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा था आपका सपना कितना इम्पोर्टेंट है वो है। अगर आपका वाई बहुत ज़बरदस्त है ना तो हाउ की कोई बात ही नहीं है। मैं जब आया रियल एस्टेट बिजनेस में शुरू में बहुत दिक्कतें हो रही थी, कोई नहीं ले रहा है, ऐसे बहुत तकलीफ़ें थी। तो मेरे एक दोस्त थे, मैं उनके पास गया कि सर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, कोई लेता ही नहीं, मना करता है। मैं बहुत रो रहा था। उन्होंने कहा सनत देख लो, आप आर्मी में थे और मान लो कि आपके बेटे को आतंकवादी ले गए और उन्होंने बोला कि अगर 2 सेल नहीं हो जाती 1 हफ्ते के अंदर 2 प्रॉपर्टी की तो आपका बच्चा वापस नहीं मिलेगा, तो क्या आप ऐसे ही रोते रहते या 2 सेल करके दिखा देते 1 हफ्ते में? मैंने बोला सर 1 हफ्ते में नहीं, 2 दिन में मैं 2 सेल कर देता। तो बोला ये कैसे हुआ? क्योंकि आपका वाई क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर जब तक आपके अंदर नहीं है ना, आप कुछ हासिल नहीं करोगे। आम आदमी की तरह रहोगे, आम आदमी की तरह सोचोगे तो आम आदमी बने रहोगे। दोस्तों तो आपको क्लियर फिर से कर देता हूँ, 2 तरह के लोग होते हैं। 80% लोग हाव भागते हैं कैसे कैसे, 20% लोग सपने देखते हैं बड़े बड़े, वाई के पीछे भागते हैं। 80% जो पैसा होता है ना, जो वाई के पीछे भागता है उसके पास आता है, और हाव के पास 80% लोग हैं और 20% पैसा है। मेरे ख्याल से मैंने मैसेज क्लियर किया। बात करके खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच।